हाय, एक बात बताओ। मैं एक चीज लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा RADEK, ऐसे लिखूंगा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये पेन में ऐसे लिखूंगा चलेगा? नहीं चलेगा ना। मेरा कहने का मतलब आज हम उसी तरह टॉपिक लेकर आए हैं। एक चीज हम उल्टा लिखेंगे, मतलब टेढ़ा लिखेंगे। यही चीज मैंने आपको समझा रहा हूं अपना लैंग्वेज में। अगर कोई चीज हमको टेढ़ा लिखना है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्वर्सन। मैं बार बार बोलता हूं इन्वर्सन, लगभग बहुत सारे लोगों को पता है, हजारों वीडियो यूट्यूब में मिलेगा। लेकिन आज मैंने वही चीज बताऊंगा जो मैक्सिमम आपका एरर होता है। ये हार्टली स्कार्सली से हम लोग शुरू नहीं करेंगे, ये बहुत बच्चा वाला चीज है। हम उल्टा शुरू करेंगे, जहां बहुत कम बुक भी आपको दिखाता है और हम उसी पोर्शन से शुरू करेंगे, है ना। हार्ड से धीरे धीरे नीचे चलेंगे, मतलब मॉडरेट लेवल से इजी लेवल पे चलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं इन्वर्सन होता क्या है ना। सर एक चीज है जिसको हम उल्टा के लिखते हैं। मतलब अगर मैं लिखूंगा आई एम ए बॉय, इसको अगर आम बाहर ले लिया तो आमाई कर दिया, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सन। आपका मन में डाउट आएगा, सर ये तो इंटरगेटिव होता है, ये तो इन्वर्सन नहीं है। बट इंटरगेटिव इन्वर्सन में डिफरेंट है। इंटरगेटिव हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेता है, इसको याद रखिएगा। अगर इन्वर्सन में लिख दूंगा, ये लास्ट में फुल स्टॉप लेता है। इसका बेसिक फंडा ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी इन्वर्सन होगा, चाहे वो पहला पार्ट में ले चाहे वो सेकंड पार्ट में ले, हमेशा ये लास्ट में क्या लेता है? फुल स्टॉप लेता है। चलिए देखते हैं क्या क्या वर्ड हैं जो इन्वर्सन लेते हैं। अब चलते हैं केस 1। सर कौन सा वर्ड है जो इन्वर्सन लेते हैं? ये हम बच्चा वाला पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, मैं बार बार बोलता हूं, ऊपर से इजी लेवल को आएंगे। पहले मैं आपको बताता हूं, सर अगर सो का साथ किसी जगह पे एडजेक्टिव रहेगा और इसका साथ अगर दैट रहेगा, ये हमेशा अपना साथ इन्वर्सन लेता है। सर एडजेक्टिव मतलब कैसा, देख लीजिए। सर अगर आपका पास सो डिफिकल्ट, ये भी एडजेक्टिव। सो स्ट्रेंज, ये भी एडजेक्टिव। सो ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव। सो एक्सपेंसिव, ये भी एडजेक्टिव। बट इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं किया। एक एनी एडजेक्टिव होगा तो ये क्या लेगा ना, इन्वर्सन लेगा। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए रखा। देखिए पहला वाला रखा कि सर सो स्ट्रेंज को लेके, देखो पहले आया हेल्पिंग वर्ब, बाद में आया सब्जेक्ट, देखो। और ये कंप्लीट किस में हुआ देखो तो फुल स्टॉप में। और देखो दैट भी यूज किया गया, तो सेंटेंस क्या है ना, सो स्ट्रेंज was the situation that I could not sleep। ऐसा था कि मैंने सो नहीं पाया। ये है उसका सेंटेंस। हमको हेल्पिंग बहुत बाहर खींचना है, तब जाके इन्वर्सन बनेगा। और ये वर्ड स्टार्टिंग में मिला तो इन्वर्सन लेना ही लेना है, कोई प्रोसेस ही नहीं बनता है ना। नेक्स्ट प्रोसीड करें, सेकेंड एग्जाम्पल। सो ब्यूटीफुल was the girl that, देखो यहां that है, nobody could talk of anything else। देखो यहां पे so beautiful है, ये पॉजिटिव है, बट अपना साथ हेल्पिंग वर्ब क्या किया, फिर जाके सेंटेंस लिखा। और ये किस में कंप्लीट है, देखो फुल स्टॉप में कंप्लीट है। मेरा कहने का मतलब है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारा बेसिक कंसेप्ट है ये वर्ड अगर स्टार्टिंग में मिलते हैं तो हमको इन्वर्सन लगाना ही लगाना। अब चलते हैं दूसरा केस। सर दूसरा केस क्या है ना, दूसरा केस है अगर आपका पास सच होता है, सच अगर स्टार्टिंग में यूज होता है
तब हम इसको इन्वर्सन देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखा, इसको याद रखिएगा, हर एरर में आपको ये मदद करेगा। आप एसएससी दो, ओएसएससी दो, बैंकिंग दो, हर जगह पे ये आपको मदद करेगा। देखिए क्या लिखता है, लिखेगा सच अगर आपका पास रहा, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले लाया, बाद में देखो सब्जेक्ट यूज किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में सच है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, बाद में सब्जेक्ट यूज किया। नेक्स्ट वाला, सच अगर यहां रहा, पहला पार्ट में फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, बाद में देखो सब्जेक्ट आ गया, तो ये सच भी होगा तो भी ये इंवर्सन लेगा। क्या लिखा ना, सच आर दोज डेज ऑफ आवर लाइफ्स, ये होगा उसका सेंटेंस। कभी सच स्टार्टिंग में फॉर्मल सेंटेंस नहीं लेता, हमेशा इन्वर्सन लेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, ये थोड़ा डाउट सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका पास प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, सर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? जैसे बोलते हैं इनटू द रूम, ऑन द टेबल, बिहाइंड और राउंड द कॉर्नर, ओवर द टेबल, इसी तरह अगर वर्ड्स आपको मिलते हैं तो ये अपना साथ इन्वर्सन लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये इन्वर्सन हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, जो सेंटेंस का मेन वर्ब होगा उसको खींचेंगे। क्या? सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आपका पास लिखा आई गो, इसको अगर हम इन्वर्सन बनाते हैं तो ये क्या लिखता है? डू आई गो, ऐसे लिखते हैं। बट इस केस में सीधा गो स्टार्टिंग में आएगा, बाद में वर्ब आएगा, मतलब मेन वर्ब ये बाहर खींचेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इनटू द रूम, देखो केम डायरेक्ट बाहर आ गया, मेन वर्ब। इनटू द रूम केम राम व्हेन आई वाज रीडिंग, ये है उसका एग्जांपल। देखो यहां पे सीधा मेन वर्ब बाहर खींचा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, सर बिहाइंड का एक एग्जांपल मैंने दे रखा। आप सोचेंगे नहीं नहीं इसी का साथ ही होगा, नहीं, ये किसी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, उसका साथ अगर इन्वर्सन लेना है तो ये क्या खींचेगा ना, वहां से ये मेन वर्ब बाहर खींचेगा। देखो दूसरा एग्जांपल क्या लिखा ना, बिहाइंड मी क्राइज ए चाइल्ड। देखो क्राइज को बाहर खींच लिया, बिहाइंड मी एक फ्रेज है, इतना लिखा है, बिहाइंड मी, बिहाइंड राम, ये फ्रेज है। यहां से देखो सेंटेंस शुरू किया, ए चाइल्ड क्राइज, इसको बाहर खींच लिया, क्राइज ए चाइल्ड, इसको भी हम इन्वर्सन मेन वर्ब लेके मारते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सर इस पार्ट में क्या है ना, और थोड़ा कंफ्यूज है, हमने थोड़ा ऊपर लेवल से नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो वर्ड मैंने लिखा, ये अपना पहला पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में इन्वर्सन लेगा। सर नहीं समझ में आया, मतलब सर मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखिए अगर आपका पास नॉट सीन्स होगा, इसका बगल में देखो राम लेफ्ट है, ये इन्वर्सन नहीं लिया, बट उसका जुड़ा हुआ सेंटेंस देखिए, जुड़ा हुआ सेंटेंस में हाड़ाई है, मतलब ये इन्वर्सन लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब अगर नॉट सिंस होगा, अगर नॉट अनटिल होगा, अगर नॉट आफ्टर होगा, अगर ओनली इफ होगा, अगर ओनली बाय होगा, देन हम क्या करेंगे ना, इसका सेकेंड सेंटेंस जो जुड़ेगा उसको इन्वर्सन देंगे। आई होप आपको समझ में आया। इसका मतलब है पहला सेंटेंस में हम इसको छोड़ देंगे, दूसरा सेंटेंस जो आएगा उसको हम इन्वर्सन बनाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचेंगे। यहां मेन वर्ब नहीं, यहां हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचेगा। जहां मेन वर्ब था मैंने आपको बता दिया, वहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज था, वहां पे हमने मेन वर्ब खोज रहे थे, तो यहां पे मेन वर्ब नहीं खोजेंगे। लोग तो बता देते हैं जहां नेगेटिव वर्ड देखोगे वहां इन्वर्सन मार देना, बट ये नहीं बताते हैं
नेगेटिव वर्ड देखेंगे तो इन्वर्सन मारेंगे, तो कहां मारेंगे? पहला पार्ट इन्वर्सन मारेंगे ना लास्ट पार्ट इन्वर्सन मारेंगे? ये कोई क्लियर नहीं कराता, खाली बोलते इन्वर्सन तो पहला पार्ट बाहर ला दो, तो ऐसा नहीं होता। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओनली सेकेंड पार्ट इन्वर्सन बनता है जब ये सारे वर्ड स्टार्टिंग में होते हैं। अभी बता रहा था एक फ्रेज, अब दूसरा देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग में सो मिला, नाइदर मिला, नॉर मिला, ये जहां मिलते हैं इनका बगल में इन्वर्सन देते हैं, मतलब सेकेंड पार्ट में। नाइदर तो पहला पार्ट में इन्वर्सन लेता ही है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, बट ये सेकेंड पार्ट में भी इन्वर्सन लेता है। बहुत सारे के क्वेश्चन होते हैं, सर नॉर डिड आई होगा ना नॉर आई डिड होगा, ये आपका क्वेश्चन होता है। नॉर हमेशा डिड आई लेगा, ये हमेशा इन्वर्सन सेक्शन लेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए पहला वाला क्या लिखा, एक सो दे के एग्जांपल दिया, आई वेंट टू क्लास, हम लिखते हैं ना लास्ट पार्ट में क्या ना सो और टू लिखते हैं, बट टू का इन्वर्सन मत लेना, हम हमेशा सो का इन्वर्सन लेते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पास सो रहा तो हम इसको इन्वर्सन दे दिए, और कैसे इन्वर्सन दे दिए ना, मेन वर्ब का जगह पे प्रोनाउन लिख दिए। देखो आई वेंट टू स्कूल, यहां पे राम सेमी काम किया, यहां पे मैंने वेंट हटा दिया, वेंट का जगह पे डिड बैठा दिया, सो डिड राम। देखो ये भी इन्वर्सन है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला पार्ट में यहां इन्वर्सन नहीं लेता, ये सेकेंड पार्ट में इन्वर्सन लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, सर यहां पे देखो नॉर है लास्ट पार्ट में, देखो स्टार्टिंग में नाइदर नहीं है, ऐसा भी सेंटेंस होता है। मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर खाली नॉर में सेंटेंस बनता है? हाँ बनता है, ये देखो उसका एग्जांपल, बिल्कुल खाली नॉर में सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सर, फिर सर होगा क्या ना, नॉर इन्वर्सन ले लेगा, जैसे नॉर आई वेंट गलत है, नॉर डिड आई गो सही है, क्योंकि ये इन्वर्सन ही लेगा, ये कहीं भी बैठेगा इन्वर्सन लेना तैयार है। आपको शायद मेरा बात समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। सर मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये सारे वर्ड्स कौन कौन, ओनली आफ्टर, ओनली सिंस, ओनली अंटिल, ओनली बाय, ओनली इफ, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये भी इन्वर्सन लेते हैं। कहां ना, सेकेंड पार्ट में। ये पहला पार्ट में इन्वर्सन नहीं लेते हैं, बट यूज कहां होते हैं, स्टार्टिंग में। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा हूं, देखिए स्टार्टिंग में देखो ओनली इफ है, हाँ या ना, इन्वर्सन यही होना चाहिए, बट यहां नहीं हुआ, सेकेंड पार्ट में हुआ। कहा देखो, ये पहला पार्ट था ओनली इफ दे कम, दूसरा पार्ट देखो वुड आई गो, ये देखो वर्ब बाहर आ गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड पार्ट इन्वर्सन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोलता हूं, ये वर्ड सेकेंड पार्ट वाला पूरा रट लीजिएगा, यही चीज एग्जाम में दिक्कत करता है। बगल में तो इन्वर्सन होता नहीं, हमारा दिमाग में कहीं ना कहीं रुक जाता है, ये तो इन्वर्सन लेते हैं, बट यूजेस हमको नहीं आता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर अगर आपका पास हियर होगा, अगर आपका पास देयर होगा, ये तो हम जानते हैं, बट लिखने का टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, बहुत इजी चीज है। अगर आपका पास हियर होगा, अगर आपका पास देयर होगा, अगर आपका पास लिटिल होगा, लिटिल थोड़ा अलग है, पहले हियर और देयर जानते हैं। हियर देयर मेन वर्ब भी बाहर खींचते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बाहर खींचते हैं, जैसे कुछ देर पहले हम लोग किए थे, है ना। मेन वर्ब भी ये लोग बाहर खींचते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बाहर खींचते हैं। देखते हैं कैसे खींचते हैं ना। पहला वाला पार्ट जो दिया, देखो हियर कम्स, ये देखो मेन वर्ब है, और यहां पे दिए किंग के लिए लगा गया, यहां पे देखो देयर है, इज ए पेन, ये को देख के इज आया है। हियर देयर में जो भी वर्ब बैठेगा आगे वाला नाउन को देख के बैठता है, ये भी एक काइंड ऑफ इन्वर्सन है। आई होप आपको समझ में आया। अब चलते हैं लिटिल केस में। अगर आपका पास लिटिल रहा तो ये स्टार्टिंग में इन्वर्सन लेता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचता है, जैसे कि डिड आई, देखो
हेल्पिंग वर्ब भी बाहर खींचेगा, मेन वर्ब नहीं, ओनली हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचेगा। हियर लिटिल डिड आई रियलाइज द डेंजर आई फेस्ड, ये पहला पार्ट ही इन्वर्सन लेगा और ये हेल्पिंग वर्ब ही बाहर खींचेगा, जो आपका लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस। अब चलते हैं द लास्ट सेट जो हम जानते थे, और मैं थोड़ा रिपीट करा देता हूं। मैंने क्या बोला था, पहले हम अननोन चीज पढ़ेंगे, लास्ट में नोन चीज पढ़ेंगे। देखो ये सारे इन्वर्सन लेते हैं, सारे नेगेटिव वर्ड है। कौन कौन पढ़ लेते हैं, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नेवर, नॉट ओनली, नाइदर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ओनली, लेटर, ओनली, देन, नो वे, ऑन, नो अकाउंट। ये उसका सारे वर्ड से जो हमेशा अपना साथ क्या लेते हैं, इन्वर्सन लेते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर खींच लो, बट यही चीज अगर बीच में मिलेगा तो हम इन्वर्सन नहीं देंगे। देखो मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखो यहां नेवर स्टार्टिंग में है या ना, अगर स्टार्टिंग में है तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यही नेवर बीच में होता, जैसे कि आई नेवर डू, ये सेंटेंस सही है, ये बीच में है, कोई इन्वर्सन नहीं आएगा। ये सारे वर्ड अगर स्टार्टिंग में मिलते हैं तो इन्वर्सन लेंगे, बीच में मिलेंगे तो कोई इन्वर्सन नहीं, नॉर्मल नेगेटिव जैसा इनको ट्रीट किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ऊपर वाला थोड़ा देख लीजिए, अगर हार्डली और स्कार्सली होता है ये तो इन्वर्सन लेते हैं, रही बात बीच में ये लोग व्हेन लेते हैं, जैसे सो का साथ दैट आता था, एग्जैक्टली उसी तरह। दूसरा नो सूनर, ये तो इन्वर्सन लेता ही है, बट बीच में भी देखो ध्यान लेता है, नो सूनर ध्यान होता है। ये था आज का सारे इन्वर्सन एपिसोड। ये सारे वर्ड आप कॉपी कर सकते हैं, और जितना वर्ड मैंने पढ़ाया ये सारे इन्वर्सन, इतना ही औकात है इसका। आप कहीं भी लिटरेचर पढ़ो इतना ही पूछता है, और 100% इसको एक बार देख लिए दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है या ना। आई होप कि मैंने आपको रिप्रेजेंट बढ़िया से किया, और मेरा चैनल थोड़ा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा थोड़ा लाइक करिए, और थोड़ा इंक्रीज मिले ताकि अच्छा लगेगा, है ना। मैं आपके लिए पक्का मेहनत करूंगा, हर एक चीज आपको छोड़ के जाऊंगा, बट आप भी थोड़ा इंकरेज मेरे को भी करवाइए, है ना। चलिए मिलते हैं, और आई होप कि आपका जो एडिटोरियल पेज सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, तब तक के लिए टेक